नौकरियां हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात, जो आज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है बिलों पे, वो चीज़ बंद हो जाएगी। इसकी बात रोडवेज, आप पिछला इतिहास उठा के देखो, प्राइवेटाइजेशन से पहले कितने प्रॉफिट में थी, लेकिन ये लॉस दिखा दिखा के उसको प्राइवेटाइजेशन करते हैं। जैसे टाटा की आई है, रिलायंस की आई है, जियो की आई है, कई कंपनियां आई हैं। उन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में, भाई तुम्हारा आज पूरे उसके जीवन भर तक की मुफ्त कॉल होंगी या सुन सकोगे, या कुछ टाइम पीरियड दे दिया। जय आंटी देखने वाले बादशाह दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो भाई देखिए, आज आपको बताना चाहूँगा, आज मैं पहुँचा हूँ भाई सफेदों का भाई जो बिजली बोर्ड है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो बिजली विभाग के जो अधिकारी है, आखिर वे धरने पर क्यों बैठे हैं, ऐसी क्या मजबूरी हुई, उनसे हम अंदर चल के बात करना चाहेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। अभी अंदर के हम बात यहाँ पर करना चाहेंगे। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिजली विभाग के जो अधिकारी है वो धरने पर है। आखिर में क्या ऐसी मजबूरी हुई, बात यहाँ हम करना चाहेंगे। जी सर, पहले तो अपना नाम बताइए और अपना। सर, मैं HSCB वर्कर यूनियन यूनिट सेक्रेटरी सफेदों कृष्ण सैनी जी। जी, आज का जो हमारा रोष प्रदर्शन सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ रहा है, जिसका हम सरकार 2022 में 8 अगस्त 2022 में बिल विधेयक आज जो पारित कर रही है वो कर्मचारी और जन विरोधी है। इसका हम रोष प्रदर्शन करते हैं। आज सरकार, आज हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर, भारत और प्रदेश के अंदर धरना चला है। आज सरकार इससे अगर सहमति में आती है, बात को मानती है तो ठीक है, नहीं तो इस संघर्ष को हम लंबा रूप भी दे सकते हैं। ये साथी ये जो सरकार हमारी इस बिल को 2000 में लेके आई थी, 2001 में जब विचार विमर्श करके 2003 में इसको 2 साल में ब्रेकिंग किया गया था। सरकार ने दोबारा से हमारे किसी भी कर्मचारी और अधिकारी से बातचीत ना करके इन्होंने अपने ही मनमानी करके आज बिल को पारित करने का काम किया है। हमने इसका रोष जताया है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम इस कार्यशैली को देखते हुए सरकार के विरोध में इस आंदोलन को हम लंबा रूप देने का कार्य करेंगे। HSCB वर्कर यूनियन घोर निंदा करती है। अगर सरकार नहीं मानती है, चाहे हमें जनता के बीच में जाके जनता को साथ में लेके भी हमें आंदोलन करना करें, हमें पीछे नहीं हटेंगे। इस बिल की जो खामियां हैं वो क्या खामियां हैं? इस बिल की खामियां जो हैं, लंबा वितरण है, लगभग 22-23 इसके अंदर वितरण लिखे गए हैं। अगर मैं आपको एक एक बोलूँगा तो लंबा समय लगेगा। जितना भी है मैंने आपको बताया है, ये कर्मचारी और जनता विरोधी है, जन विरोधी है। जो कर्मचारी है वो भी एक जनता के बीच में से हमारे डिपार्टमेंटों में आए हैं, चाहे किसी भी विभाग की बात है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है। सरकार आज सरकारी स्कूलों को 1,75,078 जो स्कूल थे उसमें से 49,000 स्कूल बंद कर चुकी है। आने वाले टाइम में जो सरकार की पॉलिसी है, सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा उसको 500 रुपये घर से फीस देनी पड़ेगी। अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है तो दूसरी और तीसरी क्लास को 200 और 400 रुपये फीस सरकार वहन करेगी। और जो +1 और +2 12वीं क्लास में जो पढ़ेगा, सरकार उनके 1200 रुपये फीस अपनी तरफ से वहन करेगी। सरकार की ये पॉलिसी है, ये पूरा प्रोपगंडा है जो काले कानून इन्होंने लाने का काम किया है। जैसे कि गरीब आदमी का बच्चा सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, उनको फीस सरकार वहन करेगी। तो वो जब सरकार को उनको 4-5 साल पढ़ते हो जाएंगे और ये सरकारी स्कूलों को पूंजीपतियों के हाथों वो सरकार बेच देगी। जब सब वहाँ से उनको फीस देने का वहन सरकार बंद कर देगी, हम इतना सरकार खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो उस टाइम जो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ वापस एडमिशन लेने के आएंगे तो वो उस टाइम पूंजीपतियों के नाम वहाँ अडानी अंबानी वगैरह वो लिखे मिलेंगे। तो इसलिए हमारा जो ना वो आज कोई 7 रुपये 10 रुपये का काम होने वाला 1000 और 1200 रुपये में काम होने वाला वो 5-5 हज़ार रुपये चला जाएगा। उसी तरह से आज हमारा जो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से यूनिटों जो कंज्यूमर को दी जाती हैं 6 रुपये 7 रुपये दी जाती है, उसमें सब्सिडी भी दी जाती है जो 2 रुपये 40 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे, 5 रुपये 40 पैसे ये सारी जो पड़ती हैं कनेक्शन हिसाब से। उसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन होने के बाद 2 रुपये 40 वाली 12 पे चली जाएगी और 5 रुपये 20 पैसे वाली वो 25 पे चली जाएगी, 30 पे चली जाएगी। उसको जिसका हर एक जन विरोधी साथी जन विरोध करता है, जो वो उसका नहीं अदा कर पाएंगे। तो ये हमारी सारी बातें हैं सर। कर्मचारियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा चीज़ पर? कर्मचारियों के ऊपर फर्क पड़ेगा सर। जो कर्मचारी मैंने आपको पहले ही बताया है, कर्मचारी इस जनता में से पैदा होकर डिपार्टमेंट के अंदर आया है, तो जो
तो वो जो आगे भर्ती बंद हो जाएगी, पहले भी सरकार ने बंद कर रखी है। जो हमारे साथी रेगुलर भर्ती नहीं की जाए तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लगा गया। पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका बनाया गया। सर पार्ट 2 को जो ना पहले जो सरकार ने कौशल रोजगार में डालने का काम किया, लेकिन उसको फिलहाल तक रोका हुआ है जब तक हमारी HSE वर्कर यूनियन लड़ाई कर रही है। प्रत्येक विभागों से जो लड़ाई की जा रही है, सरकार जब तक रोकी हुई सरकारी मनमानी करती है तो इसको कौशल रोजगार में डाल देगी। सरकार कर्मचारी का एकदम से उसका सैलरी में से 5%, 7%, 8% उसका पहले ही घटा के उसको लोभ लालच देगी। आपका CL स्टार्ट कर दी हैं, अर्न लीव स्टार्ट कर दी हैं, आपको जो ना मेडिकल बिल अलाउंस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सारा लालच देके उसको डाउन में डाल के उसमें कौशल रोजगार में डाल देगी। फिर आपकी इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगी। जो कर्मचारी साथी आज सैलरी ले रहा है वो 4-5 साल में इतनी ले पाएगा, तो आगे से उसका लॉस ही लॉस है जी। आज धरना दिया गया है, 2 घंटे का धरना दिया, संगठित धरना। जी जी। क्या क्या बातें हुई हैं, कोई जो ज्ञापन वगैरह कोई दिया गया आपके द्वारा? हाँ जी, ये पूरे भारतवर्ष में आज धरना प्रदर्शन रखा गया है। और जन विरोधी जो सरकार ने बिल पारित किया, विधेयक पारित किया है, उसका हम रोज प्रदर्शन करते हैं। तो ये सर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी मौके पर? सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और जो आज 2 घंटे की जो गेट मीटिंग रखी गई थी, ये 2022 बिल काला कानून बिल है जो प्राइवेटेशन की तरफ है। उसमें कर्मचारी तो पब्लिक में से, परिवार में से निकल के आता है, बाद में कर्मचारी बनता है। उसमें क्या होगा कि एक तो जो सरकारी नौकरियां हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और दूसरी बात जो आज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है बिलों पे, वो चीज़ बंद हो जाएगी। उस पे तो जो भी कंपनी इसको लेगी तो वो अपने मन चाहे इस पे रेट लगाएगी। भाई ये आप पे थोप दिया, इतना आपने भरना ही पड़ेगा पैसे। जैसे हमारे ट्यूबवेल के कनेक्शन होते हैं, उनका कुछ लिमिट का बिल होता है, उस पे तो फिर रीडिंग के हिसाब से लगा लो, या महंगी रीडिंग कर देंगे तो आम आदमी उसको नहीं भर पाएगा। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में इसका पूरा जोर शोर से विरोध हो रहा है। सर देखिए, आपसे जानना चाहूँगा कि जो सरकार है बसों को भी प्राइवेट कर रही है, रेल भी प्राइवेट कर दी गई है। आने वाले समय जो युवा पीढ़ी है, तो देखा जाए जो बेरोजगार युवा भी दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैं इस पे आपने एक बात, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने भी बेरोजगारी के लिए। जब कोई फैक्ट्रियाँ मध्य वर्ग के उसमें नहीं होगी तो जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं वो क्या करेंगे? बेरोजगारी, वो या तो लूट खसोट करेंगे, या आत्महत्या करेंगे, या बुरी संगत में जाएंगे। रही रोडवेज की बात, रोडवेज आप पिछला इतिहास उठा के देखो, प्राइवेटाइजेशन से पहले कितने प्रॉफिट में थी, लेकिन ये लॉस दिखा के उसको प्राइवेटाइजेशन करते हैं। ये सरकार क्या करती है, जो भी चीज़ सरकारी है, जैसे कि आपको ध्यान होगा BSNL जो हमारे टेलीफोन विभाग था वो सरकारी था। उसके बाद कुछ प्राइवेट कंपनियां आई, जैसे टाटा की आई है, रिलायंस की आई है, जियो की आई है, कई कंपनियां आई हैं। उन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में, भाई तुम्हारा आज पूरे उसके जीवन भर तक की मुफ्त कॉल होंगी या सुन सकोगे, या कुछ टाइम पीरियड दे दिया। लेकिन धीरे धीरे आप देखो, पहले जियो ने कितना अपना किया था, किस रेट में आई थी, और आज देखो हम 3 महीने के लिए 667 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं। तो यही बात है कि हमारा BSNL वाले जो था वो बंद हो गया। बंद होने का कारण क्या था कि इस जो व्यापारी हैं, जो सरकार के दल्ले हैं, उनने सर उसको घाटे में दिखा दिया। घाटे में क्यों दिखा दिया कि पब्लिक है, पब्लिक सोचती है भाई जहां में फायदा होगा वहां जाएंगे, लेकिन पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आती। आज जो तुम्हें फायदा मिल रहा है, कल आपके बच्चे और आपने इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि आज पब्लिक उठाने में लग रही है। पीछे क्या था कि जो किसान आंदोलन चला था, आपने देखा लगभग 1 साल किसान आंदोलन चला था। सभी कहते हैं, लगभग 85% कहते हैं कि भाई जमींदार अपना जो इनके गेहूं के रेट है, जो भी फसल के रेट है, उनको बढ़वाना चाहती थी। लेकिन पब्लिक को इस चीज के नहीं मालूम था कि वो एक्चुअली चाहते क्या थे। जी सर। क्या किया कि अडानी ने और अंबानी ने अपनी मार्केट लगाई, अपने बैग छुपवाए। वो जो गेहूं, जो हमारी फसल है, जो हमारी सरकारी मंडी है, उनसे ज्यादा मोल में लेगी।
जी सर। और हमारा जो बोला वाला किसान है, मजदूर है, महंगाई की तरफ है, भाई हमारे वहाँ फालतू बिक्री है तो वो बेच देंगे। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन इस पे उभरेगा और हमारी मंडी बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारा वहाँ अनाज ही नहीं जाएगा, सरकार कहेगी भाई हमारे आपका यहाँ अनाज तो आता ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, तो वो बंद हो जाएगी। लेकिन उसके जो सरकार के दल्ले हैं या जो सरकार को चलाने वाली बाणी है, वो क्या करेंगे, जो आज जो उस रेट में महंगे भाव में ले रही है उससे आधा नीचे कर देगी और हमारी मजबूरी हो जाएगी उस फसल को बेचना। तो जमींदार जाएगा कहाँ बेचेगा अपनी फसल। और इसीलिए हम इसका बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। जी सर। तो अभी क्या क्या मांगे जो है आपकी रहने वाली हैं, जो कार्रवाई क्या जो आगे है? सबसे पहले तो यही है कि जो 2000 का जो काला कानून बिल लेके आई है प्राइवेटाइजेशन का, कि इसको वापिस लो, नहीं तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, चाहे हमें अपना कुछ भी करना पड़े। जी सर। सर आप भी हम क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका यहाँ हमारे विरोध स्वरूप धरने में पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो हमारी आवाज़ है वो आपके माध्यम से पहुँच पाएगी संसद तक। तो जो आज सरकार गुपचुप तरीके से जो गलत नीतियाँ लेकर आती हैं, हर तीसरे दिन संसद में पेश करती है और अपने बहुमत के दम पर इसको पास करा लेती है, जो कि ये बहुत ही जन विरोधी फैसला है। इस जन विरोधी फैसले से आम जन, आम गरीब आदमी, किसान, व्यापारी और कर्मचारी तो है, सभी पिस जाएंगे। रेट इतने तेज हो जाएंगे कि आम आदमी इसको यूज करने में कतराएगा, वो इसका बिल नहीं अदा कर पाएगा। तो ये सरकार की बिल्कुल गलत नीति है। हम इसके विरोध में आज इन संसद में 2020 का जो 22 का बिल, बिजली बिल पेश करना था, उसके विरोध में आज हमने गेट मीटिंग की है 2 घंटे की। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानेगी, यूनियन की जो ऊपर से हमारी कॉल होगी राष्ट्रीय फेडरेशन की तरफ से, हम उस पर कार्रवाई करते जाएंगे। इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, पिछले महीने की बात है, गाँव की बात आपको बता दूँ कि किसी का बिल बहुत ज़्यादा आया था, किसी का कम आया था, तो जिसमें हालांकि कि चक्की होती है या 1-2 पंखे होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा बिल आया हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो ऐसे है जी, बिल कई बार आजकल जो सब डिवीज़न है, जिस तरह हमारी सिटी सब डिवीज़न है, ये आरपी, एपीआरपी, डीआरपी हमारी है ऑनलाइन। कई बार कंप्यूटर की मिस्टेक भी लग जाती है क्योंकि मशीनरी से होता है, वो तो कोई ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बिल जो है, अब बिजली सारे मीटर बाहर लग गए हैं, एक्चुअल कंजम्पशन शुरू हो गई है। अब तो कोई कहीं ना कहीं रास्ता ही नहीं कि जी मैं चोरी कर रहा हूँ या मेरा बिल इसी तरह गलत आ गया, मीटर बाहर है। सर गलत किसी का आ जाता है, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन आप दफ्तर में आइए, हमारे पास एक्चुअल साहब बैठे हैं, सीए साहब बैठे हैं, उसको ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। जी सर। उसको तुरंत ठीक करेंगे, तुरंत ठीक करके भरवाएंगे, उसी कंजम्पशन के हिसाब से, उसका जो लोड होगा उसके हिसाब से ठीक हो जाएगा। जी कपिल जी, आप भी यहाँ कुछ है, क्या करना चाहेंगे इस करने का, क्या फील करते हैं? ये जो बीजेपी सरकार है, ये इसका पुराना इतिहास रहा है, गुपचुप तरीके से ये काले कानून पास करती है, चाहे वो किसान विरोधी कानून रहा हो या अब जो ये आज की तारीख में 8 अगस्त को जो ये बिजली विधेयक बिल 2022 के नाम से जो गुपचुप तरीके से पास कराना चाह रहे हैं। हम केंद्रीय हमारी जो परिषद है उसके आह्वान पर, राष्ट्रमंडल हमारी जो यूनियंस है उनके आह्वान पर आज हमने इसके विरोध स्वरूप ये धरना प्रदर्शन दिया है और आगे भी हम इसको जो है निरंतर जारी रहेंगे। जैसे भी हमारी ऊपर से केंद्रीय परिषद कॉल देती है हम उस पर खरा उतरेंगे। और मैं तो इसके बारे में मुख्य तौर पे, वैसे तो सभी ने बताया है, 2 ही बातें कहूँगा। ये सबसे पहले किसान, हमारी जनता और आने वाली पीढ़ियाँ। हमारा तो, हम जो कर्मचारी इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारा तो हो सकता है कि गुजर बसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2001 में आया था, फिर 3 में आया था, अब 2022 में आ रहा है। तो हो सकता है ये जो एजिटेशन है इसकी वजह से कुछ विराम और लग जाए, तो हमारी तो नौकरी हो सकता है प्रभु की दया से निकल भी जाए। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो किसान है, जो जनता है, वो इसके लिए जो है बहुत घातक परिणाम उनके लिए आएंगे। क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेटाइजेशन में जो है मनमाने दामों पे बिजली बेची जाएगी। उसमें किसान जो आज 10 पैसे यूनिट बिजली का बिल जो है उसका ट्यूबवेल का आता है, वो अगर 7 रुपये या 8 रुपये यूनिट कर दी जाएगी तो वो कहाँ से भरेगा।
आने वाली पीढ़ियां हैं, बेरोजगारी हो जाएगी, जो बच्चे हैं, जो आगे नस्लें आ रही हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो कोई 15,000, कोई 18,000, कोई 20,000 में, तो वो कैसे अपना गुजर बसर कर पाएंगी। तो इन सभी के लिए हम अपना पेट नहीं पीट रहे, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, किसानों के लिए, जो जनता है हमारी, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही हम जो है आश्वासन दिलाते हैं कि जब तक हम हैं, जनता के सहयोग से इस आंदोलन को पुरजोर जारी रखेंगे और इन काले कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। तो फिलहाल अभी आप देखते हैं जो तस्वीरें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफेदों से आप ये तस्वीर देख पा रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई कोई कानून आया है तो काले कानून लेकर के बोल रहे हैं कि भाई कोई काले कानून आया है, उनको लेकर के हम विरोध कर रहे हैं। वो आप सब ने वीडियो में देखा। और जो सफेदों से भाई जो बिजली विभाग के जो भाई अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी जो बातें रखी वो आप सबने सुनी। तो जो साथ ही जो लाइव तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं सफेदों बिजली विभाग से, तो आप इन तस्वीरों को इससे जरूर करें। हम फिर हाजिर किसी नई अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।